दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे आप बीएनएस कहते हैं और इसको बीएनएसएस कहते हैं। अब बीएनएस और बीएनएसएस में काफी सारे प्रावधान भी हैं और कई धाराओं का जिक्र भी होता है, जो कि न केवल अपराध और उसकी प्रक्रिया से संबंधित भी है, बल्कि न्यायिक अधिकारियों की शक्तियों और सीमाओं को भी स्पष्ट करते हैं। ये सुनिश्चित करना कि आवश्यक है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या अपनी कानूनी शक्ति के अनुसार ही काम करे। तो फिर इसमें दो तीन धाराएं हैं और इसी दो तीन धाराओं का जिक्र हम करेंगे। हालांकि कभी कभी किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सीमित ज्ञान और ईमानदारी से की गई गलती, जिसे एरर इन गुड फेथ, इससे कोई कार्रवाई हो जाती है जो उसके शक्ति क्षेत्र में नहीं होता। और इस स्थिति को अध्याय 37 यानी चैप्टर 37 के तहत धारा 506 जो सेक्शन 506 है और 507 दो प्रकार की परिस्थितियों को अलग अलग तरीके से नियंत्रित करती है। तो ये कैसे करती है, इस वीडियो में आपको इन्हीं दो धाराओं के बारे में सरल और व्यवहारिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रावधानों को भी उदाहरण से समझाया जाएगा कि आखिर दोनों धाराओं का काम क्या है और कैसे मजिस्ट्रेट से गलती हो जाती है। अब धारा 506 की बात करें तो यदि मजिस्ट्रेट सीमित शक्तियों में रहते हुए गलती से कोई काम कर दे तो फिर इसे जैसे प्रोसीडिंग नॉट इनवैलिडेट बाय सर्टेन इरेगुलरिटीज, मतलब धारा 506 उस स्थिति को संबोधित करती है जहां पर कोई मजिस्ट्रेट किसी काम को कर देता है जबकि उसे वह काम करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन वह काम उसने ईमानदारी से गलती से कर दी। अब समझिए कि वर्क इन गुड फेथ से कर दिया। अब ये धारा कहती है कि यदि ऐसा कोई काम हुआ है तो केवल इस कारण से कार्रवाई को रद्द, सेट असाइड नहीं किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट को वह शक्ति नहीं थी। इसमें उन विशिष्ट कामों की लिस्ट भी दी गई है जो कि अगर शक्ति के बाहर होते हुए भी ईमानदारी से किए जाए तो फिर वो कार्रवाई वैलिड बनी रहेगी, मतलब उसे हटाया नहीं जाएगा। एक एक करके समझिए। धारा 57, इसके अंतर्गत सच जो है सर्च वारंट जारी करना। इसी में धारा 174 है जिसके तहत पुलिस को जांच का आदेश देना। धारा 196 है जिसके अंतर्गत शव परीक्षण करना। और धारा 207 इसके अंतर्गत अपने क्षेत्र में किसी बाहरी अपराधी को गिरफ्तारी का आदेश देना। धारा 210 एक ए या फिर बी के तहत अपराधी का संज्ञान लेना, मतलब टेकिंग कॉग्निजेशंस। धारा 212 दो के अंतर्गत किसी मामले को दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप देना। धारा 343 के तहत पार्डन दे देना, क्षमा दे देना किसी को। धारा 450 के तहत किसी मामले को वापस बुलाकर खुद उसमें सुनवाई करना। और धारा 504 और 505 के तहत संपत्ति को बेचना। ये जो मुख्य रूप से एबीसीडी में धाराएं आती है। अब मान लीजिए कि एक मजिस्ट्रेट को सर्च वारंट जारी करने के अधिकार नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि किसी घर में गैर कानूनी गतिविधि हो रही है, तो वो धारा 97 के तहत सर्च वारंट जारी कर देता है। बाद में पता चलता है कि उसे यह अधिकार नहीं था, चूंकि मजिस्ट्रेट ने ये काम ईमानदारी से किया था, और इसलिए पूरी कार्रवाई को केवल उसी कारण रद्द नहीं किया जाएगा, मतलब वो वैलिड रहेगा। और इससे न्याय व्यवस्था में अनावश्यक देरी और प्रक्रिया के जो दुरुपयोग है उसको भी रोका जा सकता है। धारा 507 की बात करें तो यदि मजिस्ट्रेट अधिकार के बिना कोई गंभीर कार्रवाई करता है तो फिर उसमें भी इसे ऐड ऑन किया जाता है। अब धारा 507 की बात करें तो उस स्थिति को नियंत्रित करती है जहां मजिस्ट्रेट बिना अधिकार के कुछ ऐसे काम करता है जिसका प्रभाव व्यापक रूप से गंभीर होता। अब ऐसे मामलों में कार्रवाई को वैध नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, बल्कि यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई शून्य, वॉइड मानी जाएगी, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पर। अब इस धारा में किए गए काम कौन कौन से होंगे जिसे माना ही नहीं जाएगा, तो देखिए धारा 85 के तहत 85 के तहत संपत्ति की कुर्की और बिक्री ये मजिस्ट्रेट के हाथ में नहीं, और अगर जारी करता है तो ये इनवैलिड होगा। डाक विभाग के पास से डॉक्यूमेंट की खोज के लिए सर्च वारंट जारी करना,
ये भी इनवैलिड होगा अगर मजिस्ट्रेट जारी करे तो। शांतिपूर्ण रहने के लिए सुरक्षा की मांग करना, इसके अलावा अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा की मांग करना, किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर देना जो अच्छे आचरण के लिए जेल में है, बंधन में है, शांति बनाए रखने के लिए किया गया बंधन को रद्द कर देना, अब भरण पोषण मेंटेनेंस का आदेश दे देना, ये मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। धारा 152 के तहत लोक असुविधा से संबंधित आदेश को देना, धारा 162 के तहत लोक असुविधा की पुनरावृत्ति को फिर से रोक देना। अब अध्याय 11 के भाग सी और डी के तहत कोई आदेश दे देना। इसी में आता है धारा 210 का 1 सी, इसके तहत अपराध पर संज्ञान ले लेना, किसी अपराधी के सुनवाई कर देना और फिर संक्षिप्त सुनवाई मतलब समरी ट्रायल्स करना, जिसे संक्षिप्त सुनवाई हिंदी में कहते हैं, वो दूसरे मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के आधार पर धारा 364 के तहत दंड दे देना। मतलब दूसरा मजिस्ट्रेट ने कुछ और सुनवाई किया, दूसरा मजिस्ट्रेट आके इस पर निर्णय दे दिया, अपील का निर्णय देना भी वैलिड नहीं होगा और 438 के तहत कार्रवाई मंगवाना भी वैलिड नहीं होगा। धारा 451 के तहत दिए गए आदेश की समीक्षा रिवीजन करना, इसमें से कोई भी काम यदि मजिस्ट्रेट करता है जबकि उसके अधिकार में नहीं है तो ऐसी पूरी कार्रवाई को अवैध माना जाएगा, लीगल वाइट मानी जाएगी, भले ही वह ईमानदारी से क्यों नहीं करता हो, रद्द माना जाएगा। धारा 506 और 507 में जो अंतर है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 506 एंड 507, इसमें अगर बात करें तो धारा 506 और 7 दोनों अनियमित कार्रवाई से संबंधित है, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग है। 506 में यदि मजिस्ट्रेट ने ईमानदारी से गलती से कोई काम किया है तो कार्रवाई रद्द नहीं होगी। सर्च वारंट जारी करना, जैसे जो एग्जांपल हमने पहले बताया था। 507 में अगर मजिस्ट्रेट ने अधिकार के बिना कार्रवाई की है, जैसे कि दंड देना, ट्रायल, अपील करना, तो फिर कार्रवाई को अमान्य माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। धारा 506 न्यायिक प्रशासन में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जबकि 507 में न्यायिक शक्ति की सीमाओं को भी दृढ़ता से आगे करती है। तो ये जो कुल मिलाकर 506 और 507 की जो धारा है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, और इसमें ये भी है कि जिसके लिमिटेशन, जिसकी शक्ति मजिस्ट्रेट के पास है ही नहीं और उसमें मजिस्ट्रेट ने अगर कोई फैसला दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन बनेगी, मजिस्ट्रेट क्या कुछ करेगा, इसी दोनों सिचुएशन को लेकर हमने आपको ये वीडियो बताई है कि धारा 506 और 507 में मजिस्ट्रेट की शक्ति क्या है, लिमिट, अपने पावर के लिमिट से बाहर जाकर अगर कुछ करता है तो कहां पर वैलिड होगा और कहां पर नहीं वैलिड होगा। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको बताई है वो आपको समझ में आई हो आसान भाषा में, और अगर आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक थोड़ा शेयर कर दीजिए।